तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक है, वो आपके अलजेब्रा का है। और आज हम जो इसमें कुछ बेसिक चीजें, कुछ मूलभूत बातें सीखेंगे, वो 8वीं से भी है, 9th से भी है, 10th से भी है, तीनों का है। इसलिए इसको 8th, 9th, 10th तीनों स्टैंडर्ड के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख करके मैथ्स में आने वाली अपनी ढेर सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक, अब इस चैप्टर का नाम है रेखीय युगपत समीकरण। अब इस समीकरण में जाने के पहले बार बार एक वर्ड आता है चरांक और अचरांक। चरांक, चरांक और अचरांक, ये होता क्या है? ठीक, तो इस रेखीय युगपत समीकरण लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाने के पहले, समझने के पहले कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, हम ये दो चीजों को अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। एक है चरांक वेरिएबल्स, एक अचरांक है नॉन वेरिएबल्स। ये चरांक होता है। अब चरांक में अगर च निकाल दूं तो बचता है क्या? अंक, डिजिट। अब डिजिट कहता है चरांक। चर मीन्स चलने वाला, चढ़ने वाला, बदलने वाला, चेंज होने वाला, इसे क्या बोलते हैं? जिसमें वेरिएशन हो, ठीक है ना, जो वेरिएट होता रहे, चेंज होता रहे, उसे हम चरांक कहते हैं। और एक होता अचरांक, जिसमें वेरिएशन ना हो, जिसमें चेंजिंग ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, उसे हम अचरांक कहते हैं। समझने में देखते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये है 5, मैंने आपको 5 रुपीज दिए, ठीक है, या उसकी उम्र 5 इयर्स है, उसके पास 5 बुक्स हैं। तो ये जो 5 है, अगर मैं बोलता हूं तो ये फिक्स है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर मैंने 5 की चर्चा की, 5 मैंने बोला, तो आप समझ गए कि एक ऐसा अंक है जो कि आफ्टर 4 के बाद आता है, या तो 6 के पहले आता है। ठीक, ये फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं अचरांक, नॉन वेरिएबल। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, इसमें चेंजिंग नहीं होती। तो ऐसी जहां भी डिजिट्स आते हैं, गिनती के नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसको हम बोलते हैं अचरांक। बात समझ भाई? अब दूसरा चरांक क्या है? अब चरांक में क्या होता है, आपने कभी कभार देखा होगा कि माना उसकी उम्र x वर्ष है। कितना? अब x कौन सा नंबर होता है, x कौन सी गिनती होती है? अगर मैं आपसे पूछूं x का मान कितना, क्या बताएंगे आप? पता नहीं ना, बताएंगे? नहीं बता सकते इसको, क्योंकि x का मान कभी 5 वर्ष आएगा, कभी 3 वर्ष आएगा, कभी x बराबर 3 किलोमीटर आता है, कभी x बराबर 15 रुपए आते हैं। तो ऐसे अक्षर को, ऐसे इसको हम अंक मान लिए हैं, ऐसे अंक को हम बोलते हैं चरांक, वेरिएबल्स। इस माने चलता है, चलता है, चेंज होता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक, तो आप जरा ये 2 अंक पर ध्यान दीजिए, चरांक और अचरांक के बारे में। ठीक, आइए हम देखते हैं समीकरण को, जो आपका रेखीय युगपत समीकरण है, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 समीकरण, 5x + 3y = 9, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने की कई विधियां हैं। ठीक है, अभी एक सीधा विधि जो आप 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, उसको देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें इसको हल करने के पहले हमें करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ये तो घटाना पड़ेगा। अब आपको समझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ करना होगा ताकि या तो ये वाला पोर्शन, ये जो पद है ना 5x 2x, या तो ये समाप्त हो जाए, या तो ये समाप्त हो जाए। अगर एक चरांक बचेगा तब तो आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहां 2 चरांक हैं, यहां x y। तो एक चरांक को समाप्त करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनके डिजिट्स, उनकी वैल्यूज, उनकी जो फैक्टर है वो सेम होने चाहिए, और उनका जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, ये x, इसके डिजिट कितने हैं? 5 और 2, डिजिट तो सेम नहीं है, और साइन भी इसका प्लस है। जरा आगे देखिए, 3y, कितने भाग्यशाली हो, कितने लकी हो तुम लोग। देखो, दोनों में डिजिट्स बराबर आ गया, आपको कुछ करना नहीं है। अगर साइन देखें, प्लस माइनस, ये भी आपके फेवर में है,
ये भी आपको फेवर करता है। माने यहाँ डिजिट भी सेम है, साइन भी अपोजिट है, तब तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। अगर ऐसा कहीं मिल जाता है 3x माइनस 3y माइनस सेम डिजिट अपोजिट साइन, तब आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर। ठीक, अब जोड़ देते हैं। 5 and 2 7x, ये देखिए -3 + 3 0 हो गया, इक्वल टू 21। ठीक है, तो x इक्वल टू 21/7, x इक्वल टू 3। हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू हमारी आ गई। अभी x की वैल्यू निकालने के बाद में हमको y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। ये x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में जाके रख दीजिए या तो 2 में। देखते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये ऐसा लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए 5 × x की वैल्यू कितनी, 3 + 3y = 9। ठीक है, अब 5 3 जा 15 + 3y = 9। अब 3y = ये जरा 5 इधर ले जाएंगे तो 9 - 15। ठीक है, अब 3y = -6। ठीक है, तो y = -6/3, y = -2। ये देखिए ऐसा, ये -2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या लिखेंगे यहां पर आंसर ना, x = 3, y = -2। ठीक, अब ये हमारा इक्वेशन का जो दोनों x और y का आंसर आ गया है। अब देखेंगे हम इसमें और क्या देखना है। अब एक इक्वेशन हम ऐसा लेंगे जिसमें कि ये हमें देखिए, अभी क्या बताया आपको, यहां पर डिजिट सेम थे और साइन अपोजिट थे ना। अगर ऐसा नहीं होगा, डिजिट सेम नहीं होंगे, तो हमको डिजिट्स को सेम करना पड़ेगा। साइन अपोजिट नहीं होगा तो साइन को अपोजिट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, समझ में आएगा आसानी से। तो उसके पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद में एक एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जहां पर हमको कुछ करना, यहां तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा ना, क्योंकि डिजिट भी सेम थे और साइन क्या था, अपोजिट था। ये देखिए 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर 1। अगला है a + 5b, a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। अभी इसमें क्या करना है, जो ये 3a और a है, इसके डिजिट भी सिमिलर नहीं है और साइन भी सेम है। चल आगे देखते हैं। 5b, कितने लकी हो, डिजिट तो सेम आ गए। अब प्रॉब्लम ये है, डिजिट सेम आ गए तो ये कटेंगे कैसे, ये हटेंगे कैसे, ये कैंसिल कैसे होंगे। तो ऐसे में जब डिजिट सेम आ गए ना, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो जब ये आप लिख देंगे, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जहां प्लस है वहां पर माइनस कीजिए, जहां माइनस वहां प्लस। ये देखिए माइनस हो गया, या माइनस हो गया, या माइनस हो गया। अब देखिए क्या होता है, 3a - 1a, 3a - 1a = 2a। ओके, आइए तो गया खत्म। इक्वल टू, ये आप जरा घटा कर देखिए, आएगा 4। 2a = 4, तो a = 4/2, a = 2। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसी a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर
स्थापित करेंगे कहां, इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में। एक हम करेंगे, ये क्या है, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अभी ऐसा नहीं कि मैंने 2 में बोला था आप 2 में ही रखें, आप 1 में भी रख सकते हैं, मैं 2 में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि छोटा दिख रहा है, ठीक ना। तो ये कितना है, a प्लस 5b इक्वल टू 22 ना, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। अब 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू 20/5, तो b इक्वल टू 4। ये हमारे आंसर आ गए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि जिस चरांग को आपको खत्म करना था उसके नंबर भी सेम थे और उसकी साइन जो चिन्ह थे प्लस माइनस वो अपोजिट थे, कुछ नहीं करना पड़ा। आपने क्या लिखा था, जोड़ने पर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा नंबर तो सेम थे लेकिन साइन जो है वो साइन क्या था, सेम था, तो वो साइन को चेंज करने के लिए आपने क्या किया है, घटाने पर। जब घटाने पर लिख देंगे, नीचे के सारे साइन चेंज कर देना, जहां जहां प्लस है अपोजिट करना, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। बाकी काम तब आप फर्स्ट क्वेश्चन के आधार पर आप हल करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए डिजिट भी क्या है, सिमिलर नहीं है, और इसमें डिजिट सिमिलर नहीं है। तो पहला काम आपको करना क्या पड़ता है, डिजिट इसके जो अचरांक है उसकी वैल्यू को या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 5x है ना, और इसमें क्या है, ओनली x है, तो ये x अगर 5 होता तो हो जाता काम। अब 5 होगा कैसे, आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन जब 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इंटू 5। अब देखिए 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्या हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई कर ले तो आप देख रहे हैं ये तो इक्वल हो गया ना, सेम हो गया ना, और सेम होने के बाद में आपको करना क्या है, ये साइन हमें अपोजिट चाहिए, और साइन अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे, आप बताया गया था, यहां लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, बाय सब्सट्रैक्टिंग। तो माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, ये भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, ये भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, ठीक। अब जब माइनस हो गए तो गया, खत्म। अब बचा क्या, -25 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, -23y, ठीक है, इक्वल टू -3 -3 और -20, ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा, -23। ओके, तो y इक्वल टू -23 अपॉन -23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। तो जब y की वैल्यू आ गई हम क्या करेंगे, फिर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर। तो देखिए जरा, x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। तो x प्लस 5y कितना है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4, ये ले जाइए यहां पर -5, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, ये आ गया x की वैल्यू, ठीक। तो आपको x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, ये आपने इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जहां पर डिजिट सेम था, साइन अपोजिट था, वहां कुछ नहीं किए। सेकंड में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें डिजिट सेम था, साइन सेम थी, अपोजिट करने के लिए हमने यहां लिखा घटाने पर। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहां डिजिट भी सेम नहीं था
और साइन भी अपोजिट नहीं थी, तो उसके लिए हमने क्या किया यहां पर आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा सिस्टम, एक दूसरा नियम हम आपको बताते हैं, उसे कहते हैं चमत्कारी नियम। ठीक ना, उसको एक बार आप ध्यान समझिए, और ध्यान समझने के बाद में ये सब हमें इतना करना नहीं पड़ेगा, विद इन 5 सेकंड आप बिना इक्वेशन को हल किए उसको आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब वो विधि देखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ठीक ना, अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन मैंने वही लिया जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल लिया था, तो वहां पर इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको एक बताया था जो परंपरा वाली है, जो पहले से ट्रेडिशनल है, जो आप पहले से देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, आपको सिखाया गया है, क्लास में बताया गया है, वो सिस्टम मैंने, वो नियम मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब अगला एक नियम आप बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके आंसर को निकालने के लिए पक्का गारंटी है, एक बार लगा तो पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन आप इसके आंसर को निकालने के लिए बिना लगाए, बिना हल किए भी विद इन 5 सेकंड इसके आंसर में x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, उसके लिए समझना पड़ेगा यहां पर, तो ये क्या है, x क्या है, x चरांक है, ठीक ना, वेरिएबल है, y वेरिएबल है, बाकी 5, 3 एंड 9 ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। ठीक है, ये डिजिट है। तो इसको हम जो फर्स्ट है इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। ये देखिए a b c। ओके, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में है उसको a1 b1 c1 करना, और जो सेकंड इक्वेशन में है a2 b2 c2 करना। बात समझ गए? यहां पर a1 क्या है, 5 है, b1 क्या है, 3 है, c1 9 है, a2 2 है, b2 -3 है, और c2 12 है। ये आपको कंफर्मेशन लेना होगा, आपको अच्छे समझना पड़ेगा, दिमाग बैठाना पड़ेगा। ABC तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप 1 करके मान लीजिए, और सेकंड वाले में 2 करके, a1 b1 c1 a2। अब चाहे तो 2-3 क्वेश्चन हल करने के लिए आप इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे यहां पर, अब यहां पर ऐसे बना लीजिए, चल ठीक है। तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी, किसकी, x की। तो जब x की वैल्यू निकालनी है, ये जरा फार्मूला याद करना, x इक्वल टू b1 c1 माइनस b2 c1 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये x की वैल्यू निकलेगी। अब बताइए b1 कहां है, b1 ये 3 है, c1 कहां है, ये देखिए b1 है ना, b1 c2, ये b1 c2 है, b1 ये है और c2 यहां पर देखिए a ऐसे। ठीक, कितना हुआ, 12 तिहाई 36 हुआ। अब फिर क्या है, माइनस b2 c1, b2 कितना 3 -3, c1 कितना है 9, 9 3 27, लेकिन -27 है, इसलिए आप इसको ऐसे करेंगे -27 अपन नीचे क्या, b1 a2, b1 कहां है, b1 ये है 3, a2 यहां पर है 3 2 6। ठीक है, फिर क्या है b2 a1, b2 कहां है, ये -3 इंटू 5 -15 ऐसा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 36, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 27 अपॉन, ये प्लस हो जाएगा 6 + 15 इक्वल टू, आप इसको देखिए 7 and 6 3 2 3 5 1 6 अपॉन 21। ठीक है, कितना हुआ 21, तो 21 कितना हुआ 3 हुआ। आपको x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए या तो पहले के नियम में जाइए, आप इस x की वैल्यू को यहां पर पुटअप कीजिए, रखिए, और रखने से आपको ये y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर y की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको ये मिटाऊंगा तो बताऊंगा,
देखिए y कैसे निकालेंगे। y में क्या है, y इक्वल टू a1 c2 a2 c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये आपको 3-4 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करके इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब आप देखिए a1 कहां है, a1 है 5, ठीक, b2 कहां है a1, c2 कहां है 12। ये देखिए 5 इंटू 12 कितना हुआ 60 माइनस हो गया a2 c1, a2 कहां है ये 2, c1 कहां है 9 18 अपान a1 b2, a1 कहां है 5 इंटू b2 माइनस 15। ठीक है, फिर दूसरा क्या है a2 b1, a2 2 a2 b1, b1 कितना है ये, यहां पर कितना लिया a1 b2 ना, a1 b2 ठीक है, और ये a2 b1 ये देखिए 2 3 जा 6 माइनस 6 कितना हुआ ये 2 3 जा 6 ना। अब ये हो गया कितना 10 माइनस 8 2, यहां 5 हुआ 5 1 4, ठीक है, अपान माइनस 21 इक्वल टू 21 2 जा माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 ये आया इसकी वैल्यू। ठीक ना, इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन और लेके बताते हैं छोटा सा, उसके बाद आपको कंफर्म होगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये कौन सा फार्मूला है, x की वैल्यू निकालने का है b1 c2 माइनस b2 c1 अपान b1 a2 माइनस b2 a1। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको देंगे 3a प्लस 5b ना, यही था ना 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b, a प्लस 5b इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 1 2। अब डायरेक्ट आपको करना है, आप फार्मूला यहां पर लिखना ही है, कैसे लिखेंगे देखिए, पहला x इक्वल टू b1 c2 कितना हुआ 110, 22 बच्चे 110 माइनस, ठीक है, b2 c1, b2 ये है, c1 ये है, कितना होगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 3 अपान, ठीक है, नीचे क्या है b1 a2, b1 a2, b1 कहां है ये है 5, a2 वैल्यू कितनी है 1a, 5 1 जा 5 माइनस b2 a1, b2 5 है, a1 क्या है 3 है ना, 3 5 3 जा 50। अब इसको जब देखते हैं ये तो आपको घट जाएगा, कितना आएगा -20 और ये -15 प्लस 5 -10 माइनस माइनस प्लस हुआ और 10 2 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब y की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप y इसका यूज कीजिए या फिर y को आप यहां पर इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां पर आप इसके मान को रखिए तो x की y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना, इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी बुक का जितने क्वेश्चन है लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। 2 विधियां मैंने आपको बताई, दोनों विधियों में जो भी आपको आसान लगे, ऐसा नहीं है कि आप इसी को कीजिए, हाँ, लेकिन ये विधि चमत्कारी इसलिए है क्योंकि सबसे नई विधि है, और दूसरी बात इसके आंसर को बिना हल किए बिना सॉल्व किए इसके x और y में दोनों वेरिएबल के वैल्यूज को निकाला जा सकता है। इसको आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और जहां भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट में दीजिए। ठीक है, हाँ, आप पूरा पढ़िए इसका 10th की बुक का 1.1 का सारा क्वेश्चन आपको इसी विधि से, इसी सिस्टम से आपको
लगेगा, ठीक ना। 9th में जितने क्वेश्चन है 8th में, तीनों सेक्शन में आने वाला ये जो युगपत समीकरण है वो सेम है लगाने की विधि। आप इसको लगा कर हल कीजिए और फिर अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन को ऐड करूंगा। ओके, थैंक यू।